नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आज की 10 बड़ी और ताज़ा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इन्विटेशन रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अब आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर मान्यता मिल गई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अबलारू ने इस फैसले को देरी से आया हुआ बताया। उन्होंने कहा, आधार जोड़ने की शुरू से हमारी मांग थी, लेकिन प्रक्रिया खत्म होने के बाद इसकी मान्यता दी गई है। कई बार सही फैसला देर से लेने पर उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। दिल्ली में बिहार कोर कमेटी टीम की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रभारी कृष्ण अबलारू ने बताया, अब तक के काम को समीक्षा की गई है और आगे की रणनीति बनी है। जल्द ही प्रमंडल और जिले स्तर पर रैली की घोषणा होगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस इस बार करीब 70 सीट के चुनाव लड़ने के मूड में है। सीट शेयरिंग पर बातचीत की सकारात्मक है। संजय कपूर की संपत्ति पर विवाद और गहरा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, प्रिया कपूर को 12 सितंबर तक उनकी सभी संपत्ति का खुलासा करना होगा। करिश्मा कपूर के बच्चों में से प्रिया पर वसीयत में गरिवाड़ी का आरोप लगाया गया है। रानी कपूर ने भी 10,000 करोड़ का दावा किया है। वहीं प्रिया सचदेव ने पलटवार किया। करिश्मा के बच्चों को पहले ही 1900 करोड़ मिल चुके हैं और अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। एनडीए उम्मीदवार सीपी कृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, यानी अब वे देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। उनकी जीत पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, आप इस बात पर आसीन होने हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी कृष्णन की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका अपने ही वोट बैंक से लगा। उनके उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार उम्मीद थी कि कम से कम 315 से 324 वोटों की। नतीजे ने साफ दिख गया है कि विपक्षी पोल से 15 वोट एनडीए की तरफ चले गए हैं। अब विपक्षी खेमे में गद्दारों की तलाश शुरू हो गई है। नेपाल के राजनीतिक में नया मोड़। हिंसा और सत्ता संकट के बीच अब देश का कमान कौन संभालेगा। जेनजी आंदोलनकारियों ने एक वर्चुअल बैठक बुलाई। इसमें से 5,000 से ज़्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। सबसे ज़्यादा समर्थक मिला पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला ककुरी को, जबकि काठमांडू के मेयर बेलन शाह, जिन्होंने अब तक जेनजी प्रोटेस्ट का लीडर माना जाता था, उन्हें अब अपील पर कोई जवाब नहीं दिया है। नेपाल में इस समय सबसे भीषण राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजेवाद और सरकारी नाकामियों के खिलाफ शुरू हुआ जेनजी आंदोलन अब खून खराबे में बदल चुका है। 9 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की झड़प में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। हालात बिगड़े तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और गृह मंत्री रमेश लेख दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें से एक नेपाली युवक कह रहा है, हमें यहाँ मोदी जैसा नेता चाहिए। अगर हमारे पास मोदी जैसा नेता होता तो नेपाल आज दुनिया का नंबर 1 देश होता। हालिया खबरों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच व्यापारी वार्ता प्रगति की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही फोन पर बात करेंगे, जिसमें से बड़ी ट्रेड डील की संभावना है। इजरायल ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि दोनों देश बातचीत से मतभेद सुलझा सकते हैं। इस बीच भारतीय टेक्सटाइल कंपनी के शेयर में उछाल आया है। विशेषज्ञ डेविड गोल्डविन का मानना है कि प्रतिबंध भारत पर दबाव बनाने का जरिया नहीं बन सकता। मोदी ने भारत और अमेरिका मित्रता पर जोर दिया है। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी जनता सड़कों पर उतर आई है। लोगों इमैनुअल मैक्रोन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरिस की सड़कों पर आगजनी और पुलिस पर पथराव। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मैक्रोन सरकार ने हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। यह विरोध सोशल मीडिया पर ब्लॉग एवरीथिंग के आह्वान से शुरू हुआ। आज हजारों लोग संगठित होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कतर में इजरायल हवाई हमले के बाद हालत तनावपूर्ण। हमले में हमास नेताओं की मौत हुई है। कतर ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका ने चिंता जताई। कतर स्थित अमेरिकी दूतावास में आश्रय स्थल आदेश जारी किए। सऊदी क्राउन प्रिंस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और गाजा में युद्ध विराम की बातचीत खतरे में पड़ गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना